गलत करा। तो यहाँ से मैंने सीख लिया, आपको ये वाला मैंने दिखाया था, फिर यहाँ पे ये वाला एनालाइज कर दिया है अच्छे से। बाकी बात नंबर की अगर बात करें तो बहुत गट्स चाहिए होती है सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें एकदम खुला बताने की, कि मेरे को रोज़ पेपर देने जाना है, रोज़ 90 मिनट में वो प्रेशर झेल करके आना है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली निक्स, दिस इज मी निकिता। गाइस कैसे हो आप सब? आज हमारे मिशन 100 सीरीज का डे 44। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस डे। है ना, कैसे हो आप सब? आपका आज का दिन कैसा गया है ना? मेरे को सब कुछ कमेंट सेक्शन में बताओ, कितने घंटे पढ़ाई करे, कितना कंसिस्टेंट हो आप, कोई बैकलॉग तो नहीं है, क्योंकि मेरा तो है एंड आपसे बहुत कुछ शेयर करना है मेरे को, है ना। मैं आपको लेके चलती हूँ। अभी देखो, अभी पहले बज रहे हैं 12, ठीक है, 12 बज रहे हैं, 17 फरवरी ट्यूसडे। और अभी मैंने वीडियो डाला था 1 घंटे पहले, 11 बजे, हमारा ब्लॉग नंबर आपको दिखाती हूँ मैं, हमारा ब्लॉग नंबर 43, ठीक है। तो इसमें मैंने ना आपसे ये कहा था, मैंने आपसे 2 सवाल शेयर करे थे जो कि मेरे को लगा कि मैंने सही करे हैं और आंसर की में गलत है। लेकिन गाइस, आई वॉज रॉन्ग, ठीक है। मेरे को सही करा गया है, आप लोग इतने अच्छे हो, आपने फटाफट कमेंट करके मेरे को बता दिया गया। एंड उसके बाद मैंने रियलाइज़ करा, अरे हाँ, अरे यार हाँ, कि जो बेसिकली जो पॉलिप और मेड्यूसा दोनों शो करते हैं वो ओरेलिया नहीं, वो ओबेलिया होता है। एंड मतलब मेरे को सब चीज़ याद है, लेकिन है ना, मैं भी एस्पिरेंट हूँ और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग से भी चीज़ें स्लिप हो जाती हैं। मेरे को वैसे नहीं बोलना चाहिए था, मेरे को ये कहना चाहिए था कि आप मेरे को बता दो। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और एक क्वेश्चन था जिसमें एक था ग्लाइसिन, सेरीन और क्या कहते हैं, एलिनीन। तो अगर आपने कल वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको समझ आएगा, है ना। तो उसमें क्या था ना कि ए बी सी दे रखा था और ऑप्शन में मतलब कि ए सी बी ऐसे करके ए सी बी दे रखा था डायग्राम में, और ऑप्शन में पूछा था ए बी सी। तो उस वजह से मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, है ना। दैट वाज माय मिस्टेक, मेरे आंखों का धोखा था वो मेरे साथ। मतलब इतने इन डेप्थ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कहीं कहीं पे इंसान फंस जाता है, दिखता नहीं है, वो कहते हैं डबल बैटरी हूं मैं, आप समझ सकते हो यार। उस चीज़ के लिए एकदम रियली रियली दिल से सॉरी। मतलब अभी जस्ट मेरे को कमेंट्स आया, मैं आपको दिखाती हूँ, इवन मैंने उस पर कमेंट्स भी करा है, देखो, कि आप धोखा ना खा जाओ उस चीज़ से, इसीलिए मैंने आपके लिए कमेंट यहाँ पे कर दिया है। एंड थैंक यू टू अरवी एंड मिस्टर प्रोटॉन, थैंक यू सो मच। आप दोनों ने मेरे को फटाफट बता दिया है कि दोनों जो चीज़ मैंने कही है वो गलत है। रियली 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 थैंकफुल कि इतने अच्छे व्यूअर्स मिले हैं मेरे को, जो कमेंट्स में मेरे को सब कुछ बता देते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आप में से कोई भी देख रहा हो तो प्लीज़ मिसकंसेप्ट मत होना, है ना, मिसअंडरस्टूड मत करना चीज़ों को। पेपर में सही है, मैं गलत हूँ एंड आगे से मैं ध्यान रखूंगी उसके लिए। आई एम रियली 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 कान पकड़ पकड़ के सॉरी, कान कान खींच खींच के, कान घुमा घुमा के सॉरी, है ना। एंड अब चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ गाइस, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। एंड अभी क्योंकि मिशन 100 सीरीज़ में क्लासेस चल रहे हैं और मैं क्लासेस से बहुत पीछे हो गई हूँ, मेरा काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग बढ़ गया है, तो उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। देखो, टेस्ट इज पार्ट एंड पार्सल, उसके लिए भी प्रिपेयर करेंगे, लेकिन उसके लिए अलग से टाइम रखेंगे। अभी मेरे को पूरा लेक्चर पे फोकस करना पड़ेगा, वरना क्या है ना कि सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए मैं फटाफट जा रही हूँ ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वो मेरा बैकलॉग है और थर्ड लेक्चर भी बैकलॉग है। तो मैंने सबसे पहले मैं लेक्चर नंबर 2 निपटाऊंगी, उसके बाद 3 निपटाएंगी। फाइनली अभी जो है ना टाइम हो रहा है, मतलब 3:18 हो रहा है, आप देख सकते हो। एंड मैं लेक्चर नंबर 3 कर रही थी, जिसका 1 घंटे का 8 मिनट का लेक्चर मैंने ऑलरेडी कर रखा है। स्टार्ट करा था मैंने 12 बजे, लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट करा, 1 घंटे 20 मिनट का था वो, उसमें भी क्वेश्चंस थे ढेर सारे। फिर अभी लेक्चर नंबर 3 कर रही थी ग्रेविटेशन का, तो ऑलमोस्ट 1 घंटे का लेक्चर मैंने इसका भी ले लिया है। एंड अब मैं सोच रही हूँ, क्योंकि देखो, अगर अभी मैं नहीं सोऊंगी तो मेरे को अभी पढ़ाई करनी पड़ेगी, और अगर मैं सुबह सोती हूँ तो फिर मैं सीधा 12-1 बजे उठूँगी, ठीक है, 12 या 1 बजे अप्रॉक्स उठूँगी अगर मैं नाश्ता करके सोती हूँ। तो टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए मेरे पास टाइम बचेगा नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि खाना खाना, नहाना, सब काम करना मेरे को 2 बज जाते हैं, उसमें कभी कभी 3 बज जाते हैं। और कल से मेरा पेपर 4 बजे से रहेगा, 4 से 5:30। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं मतलब मिशन 100 बैच को भी पॉज करती हूँ और अभी मैं टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म आ रहा है, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट उन दोनों को रिवाइज करती हूँ। तो यूट्यूब पे जैसे उत्थान सीरीज़ है ना, या फिर बहुत सारे समरी लेक्चर्स होते हैं जिनमें क्वेश्चंस भी होता है और समरी भी अच्छे से होती है, और उत्थान मेरे को उसके लिए बेस्ट लगता है आज भी।
तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं उत्थान लेक्चर से फटाफट, है ना, थ्योरी प्लस क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेती हूँ जितना भी टाइम लगेगा, एंड उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है। एंड अभी साथ ही मेरे को नींद आ रही थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या कर रही थी। मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई थी, देखो डैलगोना कॉफ़ी। ये लॉकडाउन के टाइम बहुत चली थी यार, आपको अगर आपको याद हो। गाइस दूध हमारी उबल चुकी है, आप देख सकते हो। फटाफट थोड़ा मिला के वी विल जस्ट पोर इट, एंड यस कॉफ़ी रेडी है, आप देख सकते हो। सो चीयर्स। मैं आपको दिखाऊंगी, देखो कितनी फ्रॉदी बनती है। मतलब मेरे पास फ्रॉदर तो नहीं है, अभी गरीब है गाइस। तो दिस इज़ माई सस्ता फ्रॉदर इन हॉस्टल, इफ़ यू कैन रिलेट। एंड आवर कॉफ़ी इज़ रेडी, सो यम। गाइस आप देख सकते हो 9 बजने वाले हैं, और ये रही मेरी IUPAC की रिवीजन, है ना। तो कोशिश करिए मैंने लिख लिख के काम करने की, ताकि मैं बाद में भी एक बार देख सकूं। क्योंकि पता है रिवीजन नोट्स मैंने बनाए थे, मतलब जब मैंने बहुत पहले पढ़ा था IUPAC को, जब जब भी मैंने पढ़ा था लाइक, तो उसके बाद से मैंने कभी रिवीजन करा नहीं था IUPAC। और शॉर्ट नोट्स भी बने हुए हैं, सब चीज़ बना हुआ है, लेकिन अब कौन निकाले कौन करे उतना। और मेरे को लगा कि जब मैं देख ही रही हूँ, है ना, 1 घंटे 18 मिनट का लेक्चर था, योगेश सर का था, बहुत अच्छा, मतलब अर्जुना नीट का था वो, है ना, यूट्यूब पे। तो उससे मैंने करा, 1 घंटे 18 मिनट का था, और थोड़ा लिख लिख के करा। तो मेरे को मान के चलो कि 1 घंटे 30 मिनट लगे होंगे मैक्स टू मैक्स, या मान लो 2 घंटे भी लगे। लेकिन ये है कि एक बार लिखने से क्या हो जाता है ना, आपको हर चीज़ फ्रेश हो जाती है माइंड में। तो इसको है कि अब मैं जाने से पहले भी एक बार पलटा लूँगी, इसी कॉपी से पलटा लूँगी, तो मेरा काम हो जाएगा। और बेसिकली आप जितनी बार लिखोगे चीज़ें आपको उतनी डीपली याद होगी, इसीलिए शॉर्टकट लेने से बेहतर है कि मैं उसको थोड़ा लिख लिख के प्रैक्टिस कर लूँ, तो वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे लिए। एंड लिखना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है, इसीलिए मैं पढ़ने से ज़्यादा लिखना प्रेफर करती हूँ। ऑर्गेनिक हो गया या फिज़िक्स हो गया, इन दोनों इनमें। बाकी बात चाहे वो इनऑर्गेनिक हो या फिर बायो हो, तो उसको मैं पढ़ना प्रेफर करती हूँ। लेकिन हाँ, तो बीच में मैं सो गई थी गाइस, है ना, मेरे ख्याल से 5 या 5:30 बजे मैं सो गई थी। फिर हाँ 5:30 बजे मैं सो गई थी। फिर 7:30 बजे मेरी नींद खुली, 2 घंटे सो गई थी मैं। क्लास चल ही रही थी और मैं सो गई थी। तो फिर उठी, फिर मैं नाश्ता करने गई, फटाक से नाश्ते का टाइम ख़त्म हो रहा था, तो मैं सोची थोड़ा सा नाश्ता लाके कर लेते हैं। और उसके बाद फिर मैंने लेक्चर कंप्लीट करा था, और अभी मैंने आइसोमेरिज्म चालू करा है रिवीजन करना, क्योंकि आइसोमेरिज्म अभी अभी पढ़ा था ना। अगर आपको याद हो, मैंने लेक्चर लिया था किनसे, ओम पांडे सर का लेक्चर लिया था, जेई मेंस वाला, मतलब कि मंजिल बैच से। सो अभी मैं सोच रही हूँ कि उसके क्वेश्चंस के रिवीजन हो जाएंगे। अगर मैं तो ये मैं उत्थान सीरीज से कर रही हूँ, पंकज सर से रिवीजन, है ना। ये भी 1 घंटे 40 मिनट का है, तो 2x पे करूँगी तो थ्योरी भी हो जाएगी, और मेन तो क्वेश्चन ही है। देखते हैं इसको कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन मेरा तो मन है कि इसको 2x पे फटाफट फिनिश करके, और उसके बाद मैं सो जाऊँगी थोड़ी देर, क्योंकि मेरी आँखें जल रही है, अगर आपको दिख रही हो। आँखें काफ़ी ज़्यादा जल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, पेपर देने जाना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी यार। एंड अभी तक लाइक ऑलमोस्ट 5.5 6 घंटे की पढ़ाई हो गई है, क्योंकि लेक्चर वगैरह भी 3 घंटे का करा था, फिर इधर वाला काम भी मान के चलो। सो अब मैं मिलूँगी आपसे सो के उठने के बाद। इस फाइनली सो के मैं उठ चुकी हूँ, अभी ऑलमोस्ट लाइक 2:30 हो रहा है, 2:30 PM, है ना। एंड अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 1 घंटा है। तो मेरा उत्थान सीरीज से ना वो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बच रहा है, वो बस मेरे को करना है। बाकी बात तो चीज़ें हो गई हैं रिवाइज, और एक बार बायो देखना है, क्योंकि अभी मतलब लेक्चर लेने का तो कोई टाइम है नहीं। अभी बस जो जो है फटाफट एक बार रिवाइज करके मैं पेपर देने जाऊँगी। सो गाइज फाइनली अभी बज रहे हैं 6:06 बज रहे हैं, है ना, 6:30 बज रहे हैं, और मैं आ चुकी हूँ पेपर दे के अपना, है ना। 5:30 पे पेपर ख़त्म हो गई थी, फिर मैं वहाँ से पैदल आती हूँ तो मेरे को टाइम लग जाता है। आराम से चलते चलते थोड़ा रिलैक्स होके हवा खाते खाते आती हूँ मैं। उसके बाद आके मैंने थोड़ा नाश्ता करा, चाय पी, क्योंकि कल चाय नहीं पिया तो सर दर्द होने लग गया था मेरा। और ये रहा मेरा पेपर, आपको दिखाऊँ, ये देखो आज का पेपर, ये था हमारा, ये था पेपर, है ना। पेपर आज का नॉर्मल था, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं था, इजी, हाँ नॉर्मल पेपर था, इजी था पेपर, हाँ।
मतलब लेंदी था कह सकते हैं, क्योंकि देख रहे हो कितने लंबे लंबे सवाल है, वो एक भी सवाल छोटा दिख नहीं रहा भाई। मैच द फॉलोइंग भी इतने लंबे 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 डाल रखे हैं। मतलब मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ, आप पहले देख लो, ये देखो, ठीक है। तो पेपर मैंने आपको दिखा दिया। अब मेरे साथ क्या हुआ कि क्योंकि पेपर लेंदी होती है ना, लंबा लंबा सवाल होता है, तो या तो मेरी रीडिंग स्लो है या क्या है, आई डोंट नो, या फिर उस वक्त प्रेशर फील होता है, क्योंकि 90 मिनट में 90 सवाल, और आज केमिस्ट्री भी आया था, आइसोमेरिज्म और IUPAC। बायो मैंने कर दिया, उसके बाद मैं आइसोमेरिज्म करने लग गई। तो अब क्या है ना कि प्रैक्टिस कम है मेरी, तो उस वजह से क्या हुआ, मैं थोड़ी स्लो हूँ। तो लास्ट में हो गई मैं पैनिक होने के बाद मैंने फटाफट पहले मेरे को जो आता था वो मैंने करना चालू करा, और फिर जो अच्छे सवाल थे थोड़े, है ना, स्टेटमेंट्स वाले, जो NCERT के स्टेटमेंट्स थे, सवाल छूट गए मेरे से, मतलब 6-7 सवाल छूट गए। मतलब हो सकते थे, मैं अगर मेरे को टाइम अगर 15 मिनट भी और मिल जाता, 10-15 मिनट भी और मिल जाता, तो मैं एटलीस्ट सारे सवाल देख लेती, है ना। तो मेरी स्पीड कम थी, जिस वजह से मेरे से कुछ सवाल छूट गए, वरना पेपर वॉज नाइस, गुड। और हाँ, इससे मैंने एक चीज़ सीखी है कि स्पीड फास्ट करना है, तो स्पीड फास्ट करने के लिए घर पे आपको ढेर सारे सवाल लगाने पड़ेंगे टाइमर के साथ, जो मैं हमेशा कहती हूँ। और दूसरी, ऑर्गेनिक के लिए NCERT को बायो की तरह, जैसे बायो की NCERT पढ़ते हो ना, वैसे ही ऑर्गेनिक की NCERT को पढ़ना चालू कर दो, एकदम ऐसा कि बायो की NCERT है वैसे ही पढ़ो NCERT को, है ना। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली नीट में भी सवाल ऐसे ही आएंगे ऑर्गेनिक से, और NCERT के लाइन्स आएंगे। इसीलिए अभी भी 75 डेज है, आराम से अगर आपने कर रखा है ऑर्गेनिक, तो आराम से आप एक रीडिंग 2 रीडिंग लगा लो ऑर्गेनिक की, NCERT की इंपॉर्टेंट लाइंस मार्क कर लो। और अगर पेपर वगैरह भी देते हो ना, तो उसमें भी जो लाइंस आप से अगर नहीं हुई है, जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगी, अभी तो मैंने करा नहीं है, आज फाइनली मेरा ऐप में लॉगिन हो गया है, तो वहाँ से आंसर देख करके मैं आज अब से तीनों पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस करूँगी। तो मैं आपको फिर अपनी एनालिसिस भी शेयर कर दूँगी। एंड आपको पता है, एक सवाल जैसे कल आया था ना, जो आपने मेरे को बताया था कि दीदी वो ABC पूछ रहा है, लेकिन डायग्राम में ACB मार्क था। जो क्वेश्चन था ग्लाइसिन, एलेनिन और सेरेनिन वाला, सेरीन वाला, सॉरी, है ना। तो जो मैं कल गलत करके आई थी, तो आप लोगों ने मेरे को करेक्ट करा था। तो आज पता है, आज वैसा ही सवाल आया था बायो में, मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन वो आज मैंने एकदम सही सही करके आया है। मैं मतलब गलत करने वाली थी कि मेरे को याद आया, अरे मेरे को कल आप लोगों ने एकदम आगाह करा इस चीज़ के लिए, तो थैंक यू सो मच। आपकी वजह से आज मेरे को एकदम ध्यान था, तो मैं एकदम सही आंसर मार्क करके आया। मैं दिखाती हूँ आपको क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, जिसमें देखो ACBD ऐसे करके मार्क है ना, A है, C है, B है, D है, और फिर यहाँ पे ABCD पूछ रहा है। तो आज मैंने सही मार्क करी है, थैंक यू। सो अब मैं जा रही हूँ बाहर, थोड़ा टहल के आऊँ। अभी मैं अपने आंसर की को चेक कर रही थी, एंड आपको मैं दिखाती हूँ कि आज के पेपर में मैंने कितनी बकवास मिस्टेक्स करी है भाई साहब। खुद से मेरे को ये उम्मीदें नहीं थी, लेकिन सच में प्रेशर में इंसान आती हुई चीज़ों को गलत कर देता है, और सामने लिखी हुई चीज़ों को वो गलत पढ़ लेता है। मतलब मैं उसको आपको उसका एग्जाम्पल देती हूँ, है ना, और मैं आपको अपना पेपर एनालिसिस भी दे रही हूँ, मतलब अकॉर्डिंगली, है ना, तो मान के चलना। आपको मैं पहला सवाल दिखाती हूँ। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, न्यूरोस्पोरा इज कॉल्ड ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ये मेरे को पता नहीं था, ठीक है। ये लाइन मैंने पहली बार पढ़ी अपने जीवन में, तो ये क्वेश्चन को मैं स्किप करके आई थी। तो यहाँ से मेरे को जैसे रीज़न मेरे को पता था, है ना, कि ये रीज़न मेरे को आता था, लेकिन ये लाइन मेरे को असर्शन का कभी पता ही नहीं था, इसीलिए मैंने इसको स्किप करा था। लेकिन आज अब से मैं इसको लर्न कर लूँगी कि न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, और आगे अगर कभी भी ऐसी क्वेश्चन आती है तो मैं उसको सही करके आऊँगी। तो एनालिसिस इसी को कहते हैं कि जो चीज़ आपको नहीं आती है वो आप सीख लो। अब देखो यहाँ पे 13 नंबर सवाल है, ठीक है। अब मेरे को याद ही नहीं था कि क्राइजोफाइट्स में गोल्डन एल्गी भी आती है, वो अलग बात है। लेकिन देखो यहाँ अगर मेरे को ये लाइन ध्यान में रहता तो मैं ये गलती नहीं करती ना। मैंने देखा ही नहीं कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, जबकि जो डाइएटम्स में जो 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं, जो सिलिका होता है बेसिकली, वो सेल वॉल पे होता है, सेल मेम्ब्रेन पे नहीं होता है। तो गलत ये होता, तो ये मेरी देखो सिली मिस्टेक है कि मैंने मेम्ब्रेन पढ़ा ही नहीं, है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक ये लाइन थी जिससे कि मेरे को पता है, क्योंकि फंगी अपन को पता है ना कि फंगी फाइकोमाइसिटीज डेड वुड्स पे पाई जाती है, मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस पे पाई जाती है। मेरे को यहाँ पे लगा कि एक्वेटिक हैबिटेट है, एक्वेटिक हैबिटेट में कैसे क्या होगा, मेरे को लाइंस याद ही नहीं थी NCERT की ढंग से, तो मैं ये वाला क्वेश्चन भी गलत करके आ गई। देखो इसमें मैंने गलती क्या करी है,
एस्कीज आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटनिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प। ये लाइन मेरे को आती है। अब मैंने प्रेशर के चक्कर में, जल्दी जल्दी के चक्कर में, एस्कोस्पोर यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने ये देखा ही नहीं। मेरे को लाइन याद थी कि एस्कोकार्प हो, कार्प कहते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी में मैंने इसको वर्ड देखा ही नहीं और मैं इसको सही करके आ गई, जबकि ये गलत होता। तो इसमें मेरे नंबर चले गए। तो आज मेरे से ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हुई है, क्योंकि ऑब्वियस है ना, पेपर अब जब आप नॉर्मल करते हो ना बिना टाइमर के, तब आराम आराम से हर एक चीज़ को देख के करते हो, रूम पे रहते हो, तो पेपर का प्रेशर नहीं होता है, टाइम का प्रेशर नहीं होता है। लेकिन जब आप असली टेस्ट देने बैठते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि भाई साहब, जो चीज़ आते हुए भी गलत हो जाती है, दिखती नहीं है, या हमको लगता है कि वो लिखी है लेकिन वो नहीं होती। तो इन सब चीज़ों को बहुत माइंड में रख के मेरे को चलना पड़ेगा। और अगर आपसे भी ये सब मिस्टेक्स होती है तो आप भी प्लीज़ ध्यान रखना। जैसे ये है, मेरे को पता नहीं था कि जाइगोस्पोर फाइकोमाइसिटीज का सब क्लास होता है, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। ये सवाल जैसे मैंने गलत करा तो यहाँ से मैंने सीख लिया। आपको ये वाला मैंने दिखाया था, फिर यहाँ पे ये वाला दिखाया था, है ना, ये वाला फिर मेरे को पता नहीं था, आपको मैंने बता रखा है। तो इन सब, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने गलत करा था, मेरे को समझ में नहीं आया था, 2 होती आंसर और मैंने इसको गलती से यहाँ पे 4 कर दिया। तो ये सब चीज़ें मेरे से हुई हैं, है ना। और मैं फिर ये लाइन मैं भूल गई थी, एनसीईआरटी का, कंफ्यूज हो गई जल्दी जल्दी में। फिर देखो, फिर यहाँ पे मैं ऑप्शन गलत मार करके आई हूँ। सब में थोड़ा बहुत गलती, थोड़ा थोड़ा मैंने करा है सब में। फिर यहाँ पे मेरे को ध्यान रखना था कि एल्ब्यूगो जो होता है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। बेसिकली एल्ब्यूगो फाइकोमाइसिटीज में और वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लफड़ा मैंने कर दिया गलती गलती में। तो जल्दी जल्दी में मैंने बहुत लफड़े करे हैं आज, बहुत सारे। तो इन सब चीज़ों को मैंने क्या करा है ना, कि अब मार्क कर दिया रेड पेन से, अलग पेन से। अब है क्या कि जब भी मेरे को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ल्ड रिवाइज करना होगा, मैं सबसे पहले इसको खोलूंगी, फिर मैं इसको खोलूंगी। तो मैंने सारे पेपर्स मतलब पेपर्स को इस तरह बना दिया है कि जो जो गलत करा है उसको मैं बार बार रिवाइज कर सकूं, इसीलिए एनालाइज कर दिया है अच्छे से। बाकी बात नंबर की अगर बात करें तो मैं आपको आज दोनों पेपर के ही नंबर बता देती हूँ। अभी तो रैंक नहीं आया है मेरा आज के पेपर का, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। और ये ना, मैं नंबर आपको ऐसा बता रही हूँ, मतलब नेगेटिव ऐड नहीं करे, मतलब नेगेटिव नंबर मैंने इसमें कट नहीं करे हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप काम चला लेना, वरना अच्छा नहीं लगता यार, नेगेटिव अभी बहुत हो जा रहा है ना। तो आपको मैं बस करेक्ट वाले के नंबर बताऊंगी, ठीक है। तो ये कल वाला पेपर था, है ना, इसमें मेरे नंबर आए 212, मेरी रैंक आई थी 3851, ठीक है। क्योंकि इसका पेपर बहुत गंदा था भाई, ब्रीदिंग का, सबने कहा बहुत गंदा पेपर था, मैंने आपको बताया ही कल। एंड आज वाले पेपर का ये है हाल समाचार, क्योंकि मतलब कि ऑर्गेनिक में आज मेरे से काफ़ी क्वेश्चंस छूट गए गाइस, तो मेरे आज बस 220 आए हैं, ठीक है। बायो में 32 सही हुए और केमिस्ट्री में 23। एंड प्लीज़ यार, मेरे को ऐसा जज मत करना, ठीक है। बहुत गट्स चाहिए होती है सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें एकदम खुला बताने की, लेकिन ठीक है, मेरे को लगता है कि मैं सीख रही हूँ। सही गलत मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि अगर गलत करा है तो उसको वापस से करेक्ट करना, आके एनालाइज करना, और मैं वो कर रही हूँ। एंड बाकी बात मैंने सब भगवान के हाथ में छोड़ दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि, अब क्या बोलूँ मैं आपसे, बस इतना है कि मैं नंबर नहीं देख रही हूँ कि मेरे कितने सही हो रहे हैं, क्या गलत हो रहे हैं, नहीं गलत। मेरे को बस इतना जानना, इतना पता है मेरे को कि मेरे को रोज़ पेपर देने जाना है, रोज़ 90 मिनट में वो प्रेशर झेल करके आना है, सवाल को बना करके आना है, और अगर जो जो गलत हो रहे हैं उनको मेरे को आके एनालाइज करना है और एकदम सही सही आंसर उसको बनाने सीखना है। बस मैं यही एटीट्यूड लेके जाती हूँ और वही एटीट्यूड से मैं सारा काम करती हूँ। बाकी बात नंबर तो मैं बस अपना नीट वाला ही देखूंगी, एंड भगवान से बस यही होप करूंगी कि बस इस साल भगवान मेरी नैया पार लगा दे। आज के लिए तो बस इतना ही गाइस। एंड आपको मैं बता देती हूँ, आज मैंने ना आने के बाद, मतलब थोड़ी देर, आज का जो सॉलिड्स का लेक्चर था ना, मिशन 100 वाला, मैंने वो भी करा था। लेकिन ठीक है, अभी के लिए व्लॉग को मैं यहीं एंड करूंगी, क्योंकि अभी 9 बजने वाले, मेरे को खाना खाने भी जाना है। एंड उसके बाद मैं आऊँगी तो मैं नया व्लॉग स्टार्ट कर दूंगी। लेकिन तो गाइस, आज की पढ़ाई हुई है 9 घंटे की, और प्लस आप उसमें 90 मिनट मतलब ऐड कर दो, तो 10.5 घंटे की पढ़ाई कह सकते हैं, क्योंकि आज नींद मैंने बहुत कम ली है। तो 10.5 घंटे की पढ़ाई करी है हमने, ऑल एंड ओवर आप मान सकते हो 10 घंटे की, अगर बहुत कम कर दिया जाए। लेकिन हाँ, 10 घंटे की तो करी ही करी है। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं ये वाला लेक्चर भी ले रही थी, है ना। तो ये बचा हुआ है, लेकिन मैं इसको ले लूँगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगी मैं आपसे कल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो, मेरे को माफ़ कर देना, है ना। एंड टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।